लेकिन अखिलेश यादव के एक बड़े नेता यानी समाजवादी पार्टी के बड़े नेता आजम खां पर आज किस तरह राजनीति भी हुई है और साथ ही साथ एक्शन भी हुआ है वो बताते हैं। आजम का जौहर पर योगी का बुलडोजर चलने वाला है। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां उत्तर प्रदेश की राजनीति का बड़ा नाम है, लेकिन उनकी मुसीबतों में एक नया इजाफा हो गया। उन्होंने यूपी के रामपुर में जो जौहर यूनिवर्सिटी बनवाई थी उसकी बिल्डिंग पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार बुलडोजर चलाने वाली है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये उसी जौहर यूनिवर्सिटी की तस्वीर है और देखिए कितनी भव्य तरीके से इस यूनिवर्सिटी को बनवाया गया। लेकिन इसे लेकर जो अनियमितताएं आई उसके बाद अब योगी आदित्यनाथ क्या इस यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलवा देंगे? उत्तर प्रदेश की राजनीति में योगी आदित्यनाथ और आजम खां की सियासी अदावत हमेशा से बेहद तीखी रही, वैचारिक ध्रुवीकरण का केंद्र भी रही। जहां एक तरफ योगी हिंदुत्व और सख्त कानून व्यवस्था की राजनीति का प्रतिनिधित्व करते रहे, दूसरी तरफ आजम खां समाजवादी पार्टी के कद्दावर मुस्लिम चेहरे और अपने आक्रामक बयानों के लिए जाने जाते रहे। इन दोनों के बीच का टकराव सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं रहा। बीजेपी के सत्ता में आने के बाद आजम खां और उनके परिवार पर दर्जनों मुकदमों और कानूनी कार्रवाई ने इस सियासी जंग को और गहरा कर दिया। रामपुर के गढ़ में दोनों के बीच की प्रतिद्वंदिता यूपी की राजनीति में दो धुर विपरीत विचारधाराओं के सीधे टकराव का सबसे बड़ा उदाहरण मानी जाती है। और यह अदावत पुरानी है और अब उसका एक नया रूप दिख रहा है। क्या समाजवादी पार्टी तो यही कहती है। अब आपको तस्वीर दिखाती हूँ। रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी की टीम रामपुर में आजम खां के जौहर यूनिवर्सिटी पहुंची, डिमोलिशन का नोटिस दे दिया। उसी की वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यानी आजम खां की उस यूनिवर्सिटी पर अब बुलडोजर चलेगा। रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी की टीम पहुंची। क्या नाम है आपका? जी, अरे मैं तो एक नोटिस देने के लिए आया हूँ। अच्छा, किस चीज का नोटिस देने के लिए आए? भैया जौहर यूनिवर्सिटी का नोटिस मिला मेरे को, मैं देने को आया। अरे नोटिस नहीं। पूरा मामला आपको बता देती हूं। रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर का खतरा है। 1500 बीघे में बने यूनिवर्सिटी कैंपस में 40 बिल्डिंग, 40 में से 38 बिल्डिंग अवैध है। ये रामपुर विकास प्राधिकरण का कहना है। 38 इमारतें बिना नक्शा मंजूर कराए बना ली गई। आरडीए कह रही है कि यूनिवर्सिटी को 1 जुलाई को नोटिस दिया था, जौहर यूनिवर्सिटी को स्वीकृत नक्शा दिखाने के लिए कहा था। जांच में यूनिवर्सिटी ने नक्शा पास न कराने की बात भी मानी। नक्शा पास न कराने के पीछे यूनिवर्सिटी ने अजब तर्क दिए। आरडीए यानी रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन बिल्डिंग निर्माण के बाद हुआ है, यह कहा यूनिवर्सिटी ने। यानी आप तो हमारे बाद आए, हमने तो पहले खड़ा कर लिया था, इसीलिए यूनिवर्सिटी बिल्डिंग के नक्शे पास नहीं हो सके, ये यूनिवर्सिटी की तरफ से कहा गया। मामले की सुनवाई कर रहे डीएम ने यह तर्क खारिज कर दिया। जिला पंचायत से नक्शा पास क्यों नहीं कराया, डीएम ने पूछा। यूनिवर्सिटी को पक्ष रखने का दूसरा मौका भी दिया गया। दूसरे मौके पर भी मैनेजमेंट सवालों के जवाब नहीं दे सका। अब रामपुर विकास प्राधिकरण ने ध्वस्तीकरण का आदेश दिया है। यूनिवर्सिटी को निर्माण हटाने को 15 दिन का समय दिया है। 15 दिन में अवैध निर्माण नहीं हटा तो बुलडोजर चलेगा। बिल्डिंग तोड़ने का खर्च जौहर यूनिवर्सिटी को देना होगा, यानी जो खर्चा होगा वो सरकार नहीं उठाएगी, इस सारा खर्चा यूनिवर्सिटी उठाएगी। मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी समाजवादी पार्टी नेता आजम खां का एक ड्रीम प्रोजेक्ट, लेकिन अब वहां पर इस तरह के बोर्ड लगा दिए गए। पीडब्ल्यूडी ने यूनिवर्सिटी गेट के बाहर ये बोर्ड लगाया है, इसे फुल दिखाइए जरा। इस पर लिखा है ये आम रास्ता है। अब ये देख लीजिए, यूनिवर्सिटी के अंदर ये रास्ता जा रहा है, यूनिवर्सिटी इसके ऊपर बन गई और अब वहां पे लगा दिया गया है ये बोर्ड जो कहता है ये आम रास्ता है, यानी कि तो आम लोगों के लिए आपने इस पर किस तरह से हक जमा लिया। तो अब आम रास्ता है तो कोई भी जा सकता है। ये बोर्ड अब यहां पर लगा दिया गया है। रामपुर की मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी जो कि आजम खान का ड्रीम प्रोजेक्ट है और 450 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन में फैली हुई है। इसमें
40 बेशकीमत भवन है। जैसे ये देखिए, हमारे पीछे इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसके बाद में ये नर्सिंग कॉलेज है, फिर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, उसके बाद लॉ डिपार्टमेंट, और इसी तरीके के यहाँ पे 40 बेशकीमत भवन हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पीछे जो है ये मुमताज़ सेंट्रल लाइब्रेरी है, जो कि वाइट हाउस के नक्शे पे बनाई गई है। और मेडिकल कॉलेज यहाँ का जो बनाया था वो नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक के नक्शे पे आप देख सकते हैं, उससे रिजेम्बलेंस करता हुआ था। ये सारी बिल्डिंगें जो कि 40 भवन है, इसमें से 38 भवनों को रामपुर विकास प्राधिकरण ने अवैध करार देते हुए इनका नक्शा पास नहीं है। इस आरोप में यूनिवर्सिटी प्रशासन को 15 दिन की मोहलत दी है कि आप स्वयं इनको डिमोलिश कर लें, और वरना प्रशासन इनको 15 दिन की अवधि बीतने के बाद इनको ढा सकता है। तो आपने कैंपस के बाहर नोटिस और बोर्ड देख लिया, दूसरी तरफ कैंपस के अंदर डिमोलिशन वाले एक्शन से पहले अजब तरह की खामोशी है। आपने ये रिपोर्ट भी देखी, लेकिन जो तस्वीर अब आपको दिखा रही है जौहर यूनिवर्सिटी के डिमोलिशन को लेकर चल रही गहमा गहमी के बीच आजम खान की पत्नी ताजीन फातिमा खुद यूनिवर्सिटी आज पहुंची। ये आप उन्हीं की तस्वीर देख रहे हैं। आजम खान की पत्नी ने पुलिस वालों को कैंपस में घुसने से रोक दिया। ये आजम खान की पत्नी है और आज वो कैंपस में पहुंची थी। जरा आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से ये पुलिस बैठी है तो क्या इलीगल तरीके से बैठी है? थोड़ा सा कुछ तो बताइए प्लीज। सब आप लोगों को मालूम है, हमारे को सब आ गया जी, बस, और मुझे कुछ नहीं करना। नहीं, कुछ नहीं मानती मैं। अभी 15 दिन का टाइम दिया गया है हमें। तो क्या कोर्ट जाएंगे? अभी कुछ कह नहीं सकते। जिस तरीके से ये पुलिस बैठी है तो क्या इलीगल तरीके से बैठी है? थोड़ा सा कुछ तो बताइए प्लीज। सब आप लोगों को मालूम है, हमारे को सब आ गया जी, बस, और मुझे कुछ नहीं करना। नहीं, कुछ नहीं मानती मैं। अभी 15 दिन का टाइम दिया गया है हमें। तो क्या कोर्ट? ये तो कुछ नहीं कहते हैं, लिखित ऑर्डर वो तो यूनिवर्सिटी के लिए मंगा दी। तो फिर आप लोग बाहर बैठे यहाँ हमारे अंदर बिल्कुल जाइए। और हमारे पास कोर्ट का ऑर्डर भी है कि ये बगैर इजाजत पुलिस यूनिवर्सिटी में निकलेगी। अब जहां एक तरफ आपने सुना आजम खान की पत्नी सीधे सीधे वहां पहुंचकर कह रही हैं कि यहां पर आपको आने की इजाजत नहीं है, हमारे पास ऑर्डर है, हम इसीलिए आए हैं। उधर अखिलेश यादव ने भी इस पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, बीजेपी को शिक्षा में सांप्रदायिकता दिखती है। शिक्षा, शिक्षक, नौकरी बीजेपी के एजेंडे में नहीं है। बीजेपी साथियों के अवैध निर्माण कब ढहाएगी? यानी अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये साथियों के निर्माण नहीं ढहाती, सिर्फ हमारे निर्माण ढहा रही है, यानी समाजवादी पार्टी के नेता का निर्माण ढाया जा रहा है। सुनिए जरा किस तरह बयानबाजी हो रही है जौहर यूनिवर्सिटी पर। सरकार की प्रतिबद्धता लाइन ऑर्डर मेंटेन करने को लेकर है और हर स्थिति में कानून व्यवस्था मेंटेन रहे, कहीं कोई अवैध काम ना हो, इसको सुनिश्चित करें। शिक्षक संस्थान जो सबका होता है, हिंदू मुसलमान सब उसमें पढ़ते हैं। मैं समझता हूँ कि सरकार को और वहाँ के वीसी को पुनर्विचार करना चाहिए, कोई दूसरा रास्ता निकालना चाहिए। वो सिर्फ इसलिए ध्वस्त किया जा रहा है कि वो आजम खान ने बनाया। मल्टी स्टोरी खड़ी कर दी गई, 6-6 फ्लोर, 5-5 फ्लोर, 4-4 फ्लोर, उनके भी लक्ष्य पास नहीं, तो क्या उनको ध्वस्त किया जाएगा? अगर बुलडोज किया जाएगा तो उसमें पढ़ने वाले लाखों बच्चों का क्या होगा? आजम साहब से अदावत है तो आजम साहब को तो आपने जेल में डाल रखा है। उन बच्चों से क्या अदावत है या उस भवन से क्या अदावत है? अगर वो गलत बना तो कंपाउंडिंग करा दे, विश्वविद्यालय के अंदर अपने आदमी बैठा दीजिए, आप चला लीजिए। भाजपा की सरकार राम मंदिर में चंदा चोरी करने वालों का घर बुलडोज नहीं कर पाई, लेकिन जहां पर छात्र पढ़ते हैं उस जौहर विश्वविद्यालय को गिराने का प्रयास करने का काम कर रही है। नौजवानों में जबरदस्त गुस्सा और आक्रोश व्याप्त है। रिमोट साहब के हाथ में जब मन हो घुमा दो कहीं भी। जो भी व्यक्ति या पार्टी यूनिवर्सिटी नाम की चीज का सम्मान नहीं कर सकती है, उसके बारे में ये बिल्कुल स्पष्ट कह दूं कि वो पूरे देश को अंधी गुफा में ले जाएगी। देखिए, जौहर विश्वविद्यालय जो बनाए गए वो समाज के हित के लिए नहीं बनाए गए, अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए विश्वविद्यालय बनाए गए। तो आपको बताऊं कि
जौहर यूनिवर्सिटी के दिन आखिर बिगड़ कैसे गए? आजम खान ने 2003 में रामपुर में जौहर ट्रस्ट बनाया था। तब आजम खान मुलायम कैबिनेट में रसूखदार मंत्री थे। आजम खान ने 2005 में जौहर यूनिवर्सिटी की नींव रखी। कार्यक्रम में मुलायम सिंह यादव बतौर सीएम शामिल हुए थे। मुलायम सिंह के साथ उनका पूरा मंत्रिमंडल भी पहुंचा था। 2017 तक यूनिवर्सिटी का बड़ा हिस्सा तैयार हो गया था। बीटेक, बी फार्मा समेत 25 कोर्स की पढ़ाई यहां शुरू हो गई। तब कंस्ट्रक्शन पर 2000 करोड़ की लागत बताई गई। 2017 में अखिलेश की सत्ता गई, योगी पावर में आए। सत्ता बदली तो जौहर यूनिवर्सिटी के बुरे दिन शुरू हुए। रामपुर में आजम पर 90 में से 30 केस जौहर से जुड़े हुए हैं। 2019 में आजम खान पर 35 बीघा जमीन कब्जा करने का केस, किसानों का आरोप है। विरोध करने पर जेल भेज दिया गया। अब जमीन कब्जा केस में आजम खान पर आरोप तय हो चुके हैं। 2021 में रामपुर जिला प्रशासन ने एक्शन भी शुरू किया। प्रशासन ने लीज पर दी गई 170 एकड़ जमीन वापस ले ली। 2022 में कैंपस से नगर पालिका की मशीनें बरामद हुई। प्रशासन ने यूनिवर्सिटी की 14 हेक्टेयर जमीन जब्त कर ली। 2025 में हॉस्टल निर्माण में 1 करोड़ के घोटाले का खुलासा हुआ। 2025 में ईडी ने 550 करोड़ की वसूली का नोटिस दिया और गड़बड़ियों के चलते केंद्र ने यूनिवर्सिटी का फंड रोक दिया। तो ये सब कुछ घटा इस बुलडोजर के पीछे। अब आपको एक बड़ी खबर बता दूं जो इस वक्त आ रही है कि रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में कैविएट दायर कर दी। हाईकोर्ट से एक पक्षीय स्टे मिलना मुश्किल है। बिना आरडीए को सुने कोर्ट अब आदेश नहीं दे सकता है, यानी यूनिवर्सिटी प्रबंधन की मुश्किलें इससे बढ़ गई। कानूनी रूप से मजबूत हुआ है रामपुर प्राधिकरण, यानी जौहर यूनिवर्सिटी के मामले में आरडीए यानी कि रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी सीधे सीधे कोर्ट चली गई।